नैनी सेंट्रल जेल में जनवरी 2014 से आजीवन कारावास की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया गुरुवार की सुबह रिहा कर दिए गए। रिहाई के वक्त उनकी पत्नी पूर्व बीजेपी विधायक नीलम करवरिया और अन्य समर्थक भी जेल के बाहर मौजूद रहे। राज्य सरकार ने अच्छे चाल चलन की वजह से समय से पहले उनकी रिहाई का आदेश दिया। यह आदेश 19 जुलाई को जारी हुआ था, लेकिन कागजी खाना पूर्ति में 5 दिन और लग गए। जेल से निकलने के बाद उदयभान ने कहा कि वो प्रोफाइल का शिकार होकर फंस गए। राजनीति के षड्यंत्र में 10 साल की जेल काटनी पड़ी। हमने समाज की सेवा की है और आगे भी करनी है। राजनीति में आगे की भूमिका के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब अगली पीढ़ी राजनीति करेगी। न्याय प्रक्रिया को लेकर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर न्याय प्रक्रिया की बात होती तो हमको जेल ही नहीं आना चाहिए। सही बात तो ये है। हम लोग तो प्रोफाइल में फंसे हैं, कोई हम लोग क्रिमिनल तो है नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा मुकदमा भी हमारे नाम में, और ये भी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत था। ये भी कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कोई क्रिमिनल, राजनीति का षड्यंत्र हुए। 2 पार्टियों की लड़ाई में 10 साल जेल काटनी पड़ी। उदयभान करवरिया की जेल से रिहाई के खिलाफ जवाहर यादव की पत्नी और सपा विधायक विजमा यादव हाईकोर्ट जाएंगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जघन्य हत्या के आरोपी को रिहा किया गया वो कानून का मजाक है, जिसके खिलाफ वो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगी। पहला कार्यक्रम मेरा न्यायालय में है। मैं इस मुकदमे के 47 मेरे पति के ऊपर उदयभान करवरिया ने चलाया था और 28 साल मुकदमा लड़ते हुए अब मैं अभी भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट से शांति नहीं बैठेगी। इस लड़ाई को आगे तक लड़ूंगी। प्रयागराज की राजनीति में बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में पहचान रखने वाले पूर्व विधायक उदयभान करवरिया और उनके बड़े भाई पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया और छोटे भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया के अलावा रिश्तेदार रामचंद्र त्रिपाठी को जवाहर हत्याकांड में उम्र कैद मिली थी। 13 अगस्त 1996 को करवरिया भाइयों ने दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये पहली बार था जब इलाहाबाद में AK-47 से किसी की हत्या की गई थी, वो भी एक विधायक की हत्या। प्रयागराज के सबसे दुर्दांत हत्याकांड को अंजाम देने वाले बंसी और पांचू सुपारी किलर्स थे। ये दोनों पूर्वांचल के वही बदमाश थे जिन्होंने 1984 में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या की थी। बंसी पांचू वाराणसी के धौराहा के रहने वाले थे। दोनों ने 2 AK-47 का इस्तेमाल किया। वो तब तक जवाहर पंडित पर गोलियां बरसाते रहे जब तक उनका पूरा शरीर ठंडा नहीं पड़ गया। 1996 में इस हत्याकांड के लिए करीब 8 से 10 लाख की सुपारी दी गई थी। जवाहर हत्याकांड में करवरिया भाई आरोपी बनाए गए। बंसी और पांचू को कभी इस मामले में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बाद में बंसी और पांचू को दूसरे मामले में एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। ये मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक 23 साल तक चलता ही रहा। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान कराए गए थे, जब आरोपी पक्ष यानी करवरिया बंधुओं को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष ने 156 गवाहों को अदालत में पेश किया। 23 साल तक मामले की सुनवाई चली और 4 नवंबर 2019 को अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302, 307, 147, 148 और 149 साथ ही क्रिमिनल लॉ की धारा 7 के तहत आजीवन कैद की सजा सुनाई। जेल में अच्छे चाल चलन की वजह से उनकी सजा में छूट। जवाहर पंडित हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की 10 साल बाद नैनी सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। समय से पहले उनकी रिहाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब प्रयागराज का सियासी समीकरण बदलेगा और इसका असर फूलपुर उपचुनाव पर भी पड़ सकता है।